नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इन कोविड-19 की विषम परिस्थिति में भी निष्ठा के 18 मॉड्यूलों को हमने दीक्षा ऐप के द्वारा बड़ी ही कुशलता से प्राप्त किया है। हमें अच्छा मार्गदर्शन मिला है और 18 मॉड्यूल हम सभी ने पूर्ण कर लिए हैं। पर मैं एसआरजी विज्ञान समूह और निष्ठा की केआरपी आप सभी से ये चाहूंगी कि एक बार क्यों ना हम इसे रिवाइज कर लें, ताकि जो भी हमने यहाँ पर प्रशिक्षण के दौरान सीखा है वह हम अपने क्लासरूम तक ले जा सकें अच्छे से, और इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकें और बच्चों के लिए जो लर्निंग आउटकम्स डिसाइड किए गए हैं उन्हें प्राप्त करने में, उन्हें प्राप्त कराने में बच्चों के एक सुविधादाता के रूप में कार्य करते हुए उनकी सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करा सकें। तो चलिए इसी तारतम्य में आज मैं ले रही हूँ अपना मॉड्यूल 15 पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो कि हमने मॉड्यूल 15 के अंतर्गत पढ़ा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वो एक ऐसा कार्यक्रम है जो 3 से 6 वर्ष के आयु के बालकों के लिए तैयार किया गया। तो ये हमारा कार्यक्रम 3 से 6 वर्ष के आयु के बालकों के लिए है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमारी 193 कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री है जो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की तरफ लक्ष्य निर्धारित करती है। और इसका लक्ष्य क्या है? बच्चों का समग्र विकास करना, जिसमें हमें बाल्यावस्था पे ज्यादा ध्यान देना है ताकि सन 2030 तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इंडिया में जो ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा है वह 3 क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। इन 3 क्षेत्रों में हमारे कौन कौन से आते हैं? पहला आता है सरकारी संगठन, दूसरा आता है हमारा निजी, और तीसरे आते हैं हमारे गैर सरकारी संगठन। इन तीनों के द्वारा मिलकर के हमारी यह पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है 3 से 6 वर्ष की आयु के बालकों के लिए। अगर देखें जो गवर्नमेंट है वह किस माध्यम से प्रदान करती है? समेकित बाल विकास सेवा के आईसीडीएस के माध्यम से यह शिक्षा प्रदान करती है, जिसे कि हम आंगनवाड़ी के नाम से जानते हैं। और ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनमें से जो 40% आंगनवाड़ी केंद्र है वो हमारे विद्यालय परिसर के अंदर ही संचालित होते हैं और 60% जो होते हैं वह अलग संचालित होते हैं। इन 3 से 6 वर्ष के आयु के बालकों में हमारे वंचित समूह के बच्चे भी शामिल हैं और साथ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी शामिल हैं। सन 2017-18 में एमएचआरडी द्वारा इसे समग्र शिक्षा के साथ में जोड़ा गया और इसके बाद में एनसीईआरटी के द्वारा ही हमें रेखांकित किया गया पाठचर्या को, दिशा निर्देश, पूर्व प्राथमिक शिक्षा फर्स्ट और सेकेंड, इनके जो लक्ष्य थे, अवधारणाएं, कौशल और सारी एक्टिविटीज और एलओसीज को, एलओसीज लर्निंग आउटकम्स, जो कि हमारा लास्ट उद्देश्य है बच्चों को वहां तक पहुंचाना, सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिकता से जोड़ना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वह हमारी प्राथमिक शिक्षा का विस्तार बिल्कुल भी नहीं है, निम्नतम स्तर बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसे गैर अनौपचारिक तरीके से ऐसे आनंदमय वातावरण का निर्माण करना है जिसमें कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके, क्योंकि ये रिसर्च द्वारा प्रूव हो चुका है कि 5 वर्ष की आयु तक बालक का 90% विकास हो चुका होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे का 90% ब्रेन का विकास हो चुका है तो इस एज में हमें बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ निर्धारित करते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि अगर हमारा लर्निंग आउटकम्स तो डिसाइड हो गए हैं लेकिन ये गैर अनौपचारिक तरीके से है, ये कोई एक औपचारिक शिक्षा नहीं है, तो हम उनमें क्या लर्निंग आउटकम्स डिसाइड करेंगे? तो ये हमारे एनसीईआरटी द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं वे लर्निंग आउटकम्स है हमारे
देखिए, पहला है आदतें। आदतें कैसी हैं, बच्चे में डेवलप कैसे करेंगे? आदतें, स्वस्थ आदतों का निर्माण करना है। भोजन, भोजन के बारे में प्राथमिकता दी गई है कि यहाँ पर बच्चों को पौष्टिक भोजन प्राप्त हो, उनमें शिष्टाचार की भावना हो, उनमें आचार विचार सही आए, संवेदनशील बने, भावनाओं को वो उचित रूप से प्रदर्शन कर सके, उनमें कला संगीत में पार्टिसिपेशन बढ़े। ये नहीं कि बच्चे केवल आदतों का ही विकास हो, सभी में भाग ले, बातचीत करने का सही तरीका जाने। बात सभी करते हैं, विचारों को आदान प्रदान करना है तो बातचीत के द्वारा ही होगा, तो उनमें वो तरीका कैसा हो? सही हो, और पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो, और विचारों को व्यक्त करना हुए सही तरीके से सीख जाए। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शिक्षण शास्त्र। यहाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शिक्षण शास्त्र जो है वो है खेलना। खेलना उनके समग्र विकास की एक नींव है, या तो इसी पर पूरा उनका पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्रित है। क्यों? क्योंकि समग्र विकास उनका क्या है? बच्चों का समग्र विकास क्या है? एनसीईआरटी 2005 ने बच्चों के समग्र विकास को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। उनके अनुसार बच्चों का शारीरिक व मांसपेशी विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, भाषा विकास, साथ ही साथ रचनात्मक कला, संज्ञानात्मक विकास और पर्यावरणीय जागरूकता और वैज्ञानिक तार्किक शक्ति का विकास, इन सभी के विकास के लिए उन्होंने टोटल डिपेंड किया है इसके शिक्षण शास्त्र को खेल पे। तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ नियम निर्धारित किए गए होंगे। तो यहाँ पर जो खेल है बच्चों को 3 से 6 वर्ष की आयु में दिए जाए या खिलाए जाए, वे दो तरह से हो सकते हैं। या तो वे उन्हें स्वतंत्र रूप से खेलने दिया जाए, या फिर शिक्षक के मार्गदर्शन में खेला जाए। तो हमें शिक्षक के मार्गदर्शन में ही गेम्स कराने हैं, पर वहां पर उन्हें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए बच्चों को कि वे अपने रुचि के अनुसार खेल खेलें और शिक्षक उन्हें प्रोत्साहित करे। अब बच्चे के समग्र विकास को शिक्षक का प्रोत्साहन मिलना चाहिए गेम्स में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस गेम के द्वारा बच्चे का शारीरिक और मांसपेशी विकास संभव है। तो यहाँ पर बच्चों की उम्र के अनुसार, उनकी दिलचस्पी के अनुसार और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समाहित करते हुए इंडोर और आउटडोर दो प्रकार के गेम हम खिला सकते हैं। इंडोर और आउटडोर गेम्स में जो बच्चे होते हैं वे अपनी रुचि के अनुसार गेम खेलते हैं, और यहाँ पर बच्चों में संतुलन की भावना का विकास होता है, दिलचस्पी बढ़ती है, एक दूसरे से सामंजस्य की भावना बढ़ती है, उनसे वे सीख जाते हैं, और इस तरह से शारीरिक और मांसपेशी विकास निर्मित होता जाता है, बढ़ता जाता है। अगला है सामाजिक भावनात्मक विकास। तो ऐसा मानते हैं कि जो बचपन ही है वह हमारे सामाजिक भावनात्मक विकास की नींव है। वयस्कों का जैसा व्यवहार बच्चों के प्रति होता है वे वैसा ही आगे भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। अगर हमारे वयस्कों का जो व्यवहार होगा वो स्नेहमयी होगा तो बच्चे भी सकारात्मक सोच को अपनाएंगे और उनका दृष्टिकोण सही होगा समाज के प्रति। तो यहाँ पर जब बच्चों को हम गेम खिलाते हैं तो वे अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, वे संतुष्टि की भावना को जानते हैं कि क्या होती है संतुष्टि की भावना, उनमें धैर्यता की भावना आती है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हैं, और इस तरह से वे सामाजिक रूप से भावनात्मक रूप से वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं और एक सकारात्मक रूप से अपना दृष्टिकोण बनाते हैं। अगला हम देख रहे हैं भाषा विकास व आरंभिक साक्षरता। भाषा विकास और आरंभिक साक्षरता, तो जो हम बच्चों को गेम खिलाते हैं ये तो हम दो तरह से खिला सकते हैं, इंडोर और आउटडोर गेम्स भी, लेकिन जब वे बातचीत करते हैं एक दूसरे से, अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, तो इसके द्वारा कहने, सुनने, बोलने की उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है एक उचित मार्गदर्शन में, और इस तरह से वे भाषा विकास को आगे बढ़ाते हैं अपनी। अगला हम देख रहे हैं रचनात्मक कला। तो कला, संगीत, इनके माध्यम से वे अपनी भावनाओं को तो व्यक्त करते हैं, कल्पनाशीलता को जानते, वास्तविकता और काल्पनिकता में अंतर को महसूस करते हैं और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं।
इस तरह वे रचनात्मक कला का विकास होता है, जैसे आर्ट बनाना, पेंटिंग करना। इस तरह के गेम हमें बच्चों को खिलाने चाहिए। अगला हम देखेंगे, बचपन जिज्ञासु होता है। वे हर चीज को जानना समझना चाहते हैं। वो इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि शायद हम आंसर देते देते ही परेशान ना हो जाए, लेकिन हमें उनकी जो भी वो पूछ रहे हैं जिज्ञासा है उसे संतुष्ट करना चाहिए और ऐसे गेम खिलाने चाहिए ताकि वे जागरूकता उनमें पर्यावरणीय उत्पन्न हो। जैसे कि अगर हम देखें कि पर्यावरणीय जागरूकता है क्या, पर्यावरणीय जागरूकता है पर्यावरण के बारे में जानना, लेकिन किसके द्वारा, अपने ही पर्यावरण, अपने ही एनवायरनमेंट के द्वारा, और उसी से सीखना। जैसे मान लीजिए अब छोटे बच्चे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि फल क्या है, वे बताएंगे, और सब्जियां क्या है, तो यहाँ भी फल और सब्जी में अंतर करना सीख जाते हैं। अगर हम गणितीय भाषा में जाए, गणित में जाए, गणित कैसे सिखाए, तो वहां पर हमें सूत्र नहीं याद कराने, हमें ऐसे गेम खिलाने हैं किसकी दूरी कितनी है। यदि मान लीजिए दो बच्चे हैं और एक बच्चा अगर पास से आता है और एक थोड़ा दूर से आता है, तो वहां हम उन्हें दूरी का अनुमान लगाना सिखा देते हैं, वजन का अनुमान लगाना सिखा देते हैं कि हाथी ज्यादा वजनी होगा या चींटी। कुछ चुटकुलों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, कविताओं के द्वारा भी हम उनमें तार्किकता उत्पन्न करते हैं, उनमें सोचने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जागृत करते हैं। बच्चे प्रश्न पूछते हैं और उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारा जो NCA-5 ने बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात कही है, जिसमें कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी समाहित हैं और वे बच्चे भी समाहित हैं जो कि 3 से 6 वर्ष की आयु के तो हैं, पर वे उस गति से नहीं सीख पा रहे हैं जिस गति से अन्य बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शिक्षण शास्त्र है वो सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है, समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो आज हमने अभी पहले जो हमने चैप्टर लिया है उसमें हमने ये जाना कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, ये कैसे शुरू हुई, किस एज के बालकों के लिए है, इसमें NCERT का क्या रोल है, उसने क्या शिक्षण शास्त्र निर्धारित किया है और क्या लर्निंग आउटकम्स डिसाइड हुए हैं, जो कि खेल के माध्यम से 3 से 5 वर्ष की आयु के बालकों में आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य प्ले आदि विद्यालयों में बच्चों को प्राप्त कर लेने चाहिए। आज का ये रिवीजन सेशन यही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम लेंगे पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा से संयोजन एवं उसके घटक।